आप शुरू करिए भैया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। ओ पिया जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी, मैं दीदार तेरा चाहूं जी। कोई मीठी बात करो जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी। खेल में आपने ही जगाया है, फरामोशी में मैं सोई थी। अर्शे खिलवत के सुख याद कर कर के, पिया मिलन को तरसे ये रूह जी, पिया मिलन को तरसे ये रूह जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी। अर्श बागों में मेह बरस रहे आ, मोर कोमल का मीठा सर गूंज रहा। अर्श बागों में मेह बरस रहे आ, मोर कोमल का मीठा सर गूंज रहा। हमको क्यों इनसे रखा जुदा जी, हमको क्यों इनसे रखा जुदा जी, हमको क्यों इनसे रखा जुदा जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी। अर्श झरोखों पे आई रूहें देखन, बादलों से घिरा लगा सुंदर बन। अर्श झरोखों पे आई रूहें देखन, बादलों से घिरा लगा सुंदर बन। ये अपना है निज घर जी, ये अपना है निज घर जी, ये अपना है निज घर जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी। मैं दीदार तेरा चाहूं जी, कोई मीठी बात करो जी। घेरो घेर पशु पंखी वन में डोले, पियू पियू तू ही मीठे बोल बोले। घेरो घेर पशु पंखी वन में डोले,
सुख जी। देख रूहों को मिलता सुख जी, देख रूहों को मिलता सुख जी। ओ पिया जी, ओ पिया जी। मेरे मीठे महबूब मेरे प्यारे पिया, नैनों को तेरी ही आस है पिया। मेरे मीठे महबूब मेरे प्यारे पिया, नैनों को तेरी ही आस है पिया। करो मेहर तो लागू गले जी, करो मेहर तो लागू गले जी, करो मेहर तो लागू गले जी। ओ पिया जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी। मैं दीदार तेरा चाहूं जी, कोई मीठी बात करो जी। ओ पिया जी, ओ पिया जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम। प्रणाम जी। धन्यवाद जसवीर भैया, धन्यवाद। दीदी आप शुरू करो। ठीक। आज आपका सिर्फ चेहरा आ रहा है, थोड़ा सा और नीचे। अच्छा अब ठीक है। हरे की बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं। पिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पातले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून। पलना वालो निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही। सुंदर साथ जी सिंगार प्रकरण 2 चौपाई 18 से पढ़ना है। पढ़ना तो 19 से है, लेकिन 18वीं चौपाई दोबारा पढ़ती हूँ। 18 चौपाई तक आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जो इंद्रावती जो महामती जी को हुक्म दिया हुआ था, उनके हाथ से हुक्म लेकर अब छठे दिन में
मोमिनों के दिल को अर्श करने के लिए हुक्म अपने हाथ में ले लिया है। और मोमिनों का दिल कैसे अर्श होगा और अर्श में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी बात अभी हमने 18 चौपाई तक पढ़ी है। उसी से आगे जुड़कर बात कर रहे हैं। जो मता कहा दिल मोमिन, सो मोमिन दिल समेत, सो बसत हक के दिल में, सो हक दिल मता रूह लेत। जो मता कया दिल मोमिन, सुंदर सा जी, मोमिनों के दिल में मता कहाँ का है? परम धाम का। तो क्या मता होगा, बुद्धि क्या होगी मोमिनों के दिल में? परम धाम में दिल में भी एक चीज है, बुद्धि में भी एक चीज है, अंग अंग रोम रोम में एक ही चीज है। और मोमिनों का तो वासा ही उसमें है, यानी कि धनी का इश्क। तो जो मोमिनों के दिल में इश्क है, सो मोमिन दिल समेत, वो मोमिन परम धाम में अपने उस इश्क वाले दिल के समेत किसमें बसते हैं? बसत हक के दिल में, हक के दिल में ही वो बसते हैं। अब जब संसार में आ गए, आत्मा हमारी सुरता आ गई संसार में, तो आत्म जो है कैसे लेती है? सो हक दिल मता रूली। अब आत्म परात्म के माध्यम से राज्जी के दिल में से राज्जी के सारे मता, अब राज्जी के दिल में खाली इश्क नहीं, राज्जी के दिल में भी और जितनी सारी चीजें हैं, जोश हुक्म मेहर इलम, अब रूह अपने इश्क के साथ धनी के दिल में बैठकर धनी के दिल से सारी बुद्धि सारा खजाना ले रही है। सो हक दिल मता रूह ले, धनी के दिल से। बड़ी गहरी बात है सुंदर सा जी, कि पहले रूह अपना जिस चीज से बनी हुई है, धनी के इश्क से लाड से प्यार से रूह बनी हुई है, वो दिल लेकर रूह धनी के दिल में ही बैठी हुई है। मार्फत का स्वरूप तो यही है कि धनी के दिल में एक रूप हम होकर परम धाम में बैठे हुए हैं, वाहिदत में। अब लेकिन जब हकीकत में आ गए संसार में, तो यहां से रूह वापस हक के दिल से जुड़कर उनके सारे मता यहाँ पर ले रही है। जो रूह बैठे हक दिल में, सो मगन माहे न्यामत, जो तित पड़ी कदी खोज में, तो छूटे न लग कयामत। अब जो रूह धनी के दिल में बैठ गई, धनी की नियामतों का सुख लेने लग पड़ी, उनका रसा स्वादन करने लग पड़ी, तो वो क्या होगी? उनके ही अंदर मगन होने लग पड़ी उन नियामतों में। और जो तित पड़ी कदी खोज में, खोज में का क्या अर्थ है? कि जो जो मोमिन खोज में धनी की, कि भाई ये सुख कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और पूरा उनकी खोजबीन में लग गए, तो कहते हैं सो छूटे न लग कयामत। अंत समय वो सुख नहीं ले सकते धनी का, बस इसको लाड प्यार मान कर, क्योंकि ये इस ख्वाब में, इस संसार में धनी के बेशुमार सुख न्यामतें जब रूह को आनी शुरू हो जाती हैं, तो उनमें हमको मगन होना चाहिए, ना कि तर्क वितर्क बहसबाजी खोजबीन, उसको आता है इसको आता है मुझको नहीं आता, ये कैसे, जो भी बात है, उन सारी खोजबीनों में पड़ने की बजाय धनी की नियामतों में मगन होकर रूह को इश्क में डूब जाना चाहिए। और यदि वो ज्यादा खोजबीन में पड़ जाती है तो छूटे न लग कयामत, कयामत तक उससे वो चीज छूटती नहीं। जो सुराही हक की पीव ना, सो इश्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया ना जाए कि नहीं। सुंदर सा जी ऊपर चौपाई में आता है कि जो कदी पड़ी खोज में, क्या इश्क के अलावा भी खोज में पड़ सकती है? हाँ जी, क्योंकि ये संसार विज्ञान का संसार है। हर चीज में तर्क वितर्क के साथ यहाँ पर, क्योंकि आत्मा ने संग भी तो किनका किया हुआ है? इस जीव का, यहाँ की स्वप्न बुद्धि का संग किया हुआ है। अब स्वप्न बुद्धि में हर चीज कैलकुलेशन के आधार पर चलती है, परंतु धनी कैलकुलेशन में नहीं आते। धनी कैलकुलेशन से अलग, बिल्कुल पार, उनकी नियामतें गिव एंड टेक में नहीं आती है। धनी को वहां तक समझ ही नहीं सकते जब तक हम संसार की रीत में चलते हैं। हम आगे कि धनी का काम केवल वो आशिक कहलाए हैं, और उनके पास देने के लिए मात्र इश्क ही इश्क है, उनके पास और कुछ है ही नहीं। हम अच्छा करें, हमारा व्यवहार कैसा भी उनके अनुरूप हो, लेकिन
जो स्वरूप ही इश्क का बना हुआ है, जिनका अंग अंग रोम रोम इश्क से भरा हुआ है, तो वो हमको देंगे भी तो क्या देंगे, सिर्फ इश्क ही देंगे। तो कहते हैं जो सुराही हक की पीवना। अब हक की सुराही से यदि कुछ पीने को मिलेगा सो इश्क हक दिल मिले। और धनी के दिल में भी क्या है, इश्क ही इश्क है। धनी यदि एक बड़ी सुराही है तो उस सुराही में क्या है, केवल क्या है, इश्क ही इश्क है। सो मोमिन पीवे कोई बैठ के। तो वो इश्क का रस भी पीना किसी मोमिनों के ही बस की बात है, मोमिनों की ही ताकत है। बाकी और पिया ना जाए किन्हें, और सबसे तो पिया नहीं जा सकता। कहते हैं ना, वैसे तो एग्जाम्पल मैच संसार का एग्जाम्पल है, परंतु यहाँ पर बड़ा मुझे लगता है कि बात सही। बट जो शराब पीते हैं ना, वो कितने ही पैग पी जाते हैं पर गिरते नहीं है। परंतु संसार वाला कोई अचानक दूसरा व्यक्ति आकर, जिसने कभी पी ना हो, और उसको कह दिया जाए आजा भाई एक पैग ले ले, तो वो क्वार्टर भी लेगा ना तो डरते डरते लेता है। लेकिन मोमिन कैसे, मोमिन कौन से पैग पी रहे हैं, जाम पे जाम, पैदर पे पिलाए चले जा रहे हैं, वो धनी इश्क का। और वो मोमिन ही पी सकते हैं, क्योंकि मोमिनों को, मोमिन तो रहते ही इश्क में है, बसते ही इश्क में है, और मोमिनों के अंदर भी इश्क ही है। लेकिन इस संसार में उस इश्क को जगाने के वास्ते धनी यहाँ पर एक से एक नियामत हो। और इसी कारण से धनी के दिल में जो स्वयं इश्क का स्वरूप है, कहते हैं जो रूह अपना इश्क, जो रूह के दिल में इश्क ही बसता है, वो इश्क लेकर धनी के दिल में बैठ गई, तो फिर अब कौन सी नियामत बाकी रह गई जो रूह ने धनी से लेकर पीनी है। कहते हैं हाँ जी, एक नियामत और भी, अनेक नियामतें ऐसी थी जो परम धाम में धनी ने हमको, हमें उनसे कभी आमना सामना रूबरू ही नहीं कराया था। उन नियामतों से धनी हमको यहाँ निवाज रहे हैं। वो कौन सी है, इल्म की नियामत। पैदा ये भी इश्क से ही हुआ है, इल्म भी इश्क से ही आया है। मेहर की नियामत, परमधाम में वो किस पर मेहर करते, परमधाम में दुख था ही नहीं, तो मेहर तो यही करनी है। तो मेहर भी यहाँ हो रही है, इल्म भी यहाँ आ रहा है, जोश भी यहाँ आ रहा है। तो ये सारी नियामतों को धनी कहते हैं। धनी की सुराही से पीना है तो कौन पी पाएगा, सो मोमिन कोई पीवे बैठ के। तैरने वाले, जो ऊपर ऊपर से तैरने वाले हैं, वो नहीं पी सकते, वो तो डरते ही रहेंगे अंदर जाए कि ना जाए। लेकिन जो अच्छा तैराक होगा, जो वो क्या करेगा, वो डीप गहराई में जाकर छलांग लगाएगा। सुंदर सा जी जिन्होंने वो करी होती है ना, आजकल स्विमिंग में एक नई ट्रिक चली हुई है, बड़े बड़े वहां पर जाओ ना अगर, तो वो कराते हैं, लगवा कर मुंह के अंदर बिल्कुल गहराइयों में ले जाते हैं समुद्र की। और वो कैसे ले जाते हैं, समुद्र के अंदर गहराइयों में ले जाकर मछलियों को छूना, और प्लस अंदर, जो अंदर एक से एक नायाब चीजें समुद्र में पड़ी है, संसार के समुद्र में। सुंदर सा, तो यदि हमने हक के दिल में, हक के दिल की नियामतों को पाना है, तो हम ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपरी बातों से नहीं पा सकते, जाहिरी बातों से नहीं पा सकते। उनके अंदर गहरे उतर कर फिर बैठना पड़ेगा। मछली है ना, हमारे घर में छोटा सा ये है, एक्वेरियम है मछलियों का। अब कभी जब देखते, वैसे तो सारा दिन वो तैरती रहती है, चलती रहती है, लेकिन अभी इस समय जैसे हम लाइट उनकी बंद कर देते हैं, तो बड़ी हैरानगी होती है कि मछलियां भी सोती हैं। हाँ जी, बिल्कुल नीचे ग्राउंड पे जाकर ऐसे पड़ी रहती हैं, ऐसे कि सो रही हैं, बिल्कुल ना उनमें हिलन है, ना हिलती हैं, ना चाल है, ना कुछ है, बिल्कुल मस्त होकर पड़ी। तो कभी कभी जब नया नया आया था, तो आज तो 6 महीने हो गए, नया नया आया था तो लगता था मछली मर गई, तो जरा सा उनको हल्का सा टक करो तो वो अपना घूमने लग जाते हैं। तो ये तो एक मछली संसार की, क्योंकि मिलान हमारा भी तो मछली से किया गया। जो मछली उसमें कहती है, जो रूह बैठे हक दिल में। अब इस तरह से हमने हक के दिल में बैठ जाना है। और कौन सी सुराही है, ये जो पानी जिसको कहा गया मछली का, धनी का इश्क है वो पानी। और उसके अंदर बैठ के बिल्कुल मगन हो जाना है, फिर हमने बाहर निकलना ही नहीं। तभी हमें धनी के दिल की नियामतों की खबर हो पाएगी। और सो मोमिन पीवे कोई बैठ के, कोई विरला ही मोमिन होगा जो अंदर, नहीं तो हमें तो ऊपर ही जाहिरी स्वादों में भी इतना स्वाद लग जाता है।
मंदिरों में जाके गाना बजाना नाचना, उसमें ही इतना आनंद आता है कि आगे की खोज ही नहीं करना चाहते। जो सेवा पूजा करते हैं उनको भी उसमें ही लगता है कि सब कुछ आ रहा है, आनंद हो रहा है। लेकिन ये चीजें पता किसको लगेंगी? जो बैठेगा अंदर, उसके वाणी के धनी के अंदर, धनी के अंदर दिल में बैठकर इस वाणी के माध्यम से धनी की सब नियामतों को ग्रहण करेगा। और पिया ना जाए कि नहीं, जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के तो बस की वो कहते हैं बात ही नहीं है। केवल मोमिन ही कोई बैठ सकता है, और मोमिनों के ही घर की बात है, हमारी ही दिल की बात है, हमें ही अंदर उतरना है। डरे मत, निश्चिंत होकर धनी के दिल में उतर जाए और उनकी नियामतों में बैठकर आनंद लें। कुलफ था एते दिन द्वार इश्क न खोलिया किन, सो खोल दिया हक्के मेहर कर अपने हाथ मुंह में। आज दिन तक इश्क का द्वार इस ब्रह्मांड में किसी ने खोला ही नहीं था। 9 प्रकार की भक्तियों में दुनिया खोई हुई थी। ज्यादा ब्रज और ब्रज में आए कृष्ण जी तो प्रेम का संदेशा लेकर आए, लेकिन कहते हैं इश्क का तो कभी किसी ने द्वार खोला ही नहीं। इश्क की ऐसी मस्ती है कि जहां आप बैठे हो वहीं पर मस्त हो, फिर कहीं जाना और आना तो है ही नहीं। कहाँ हम बैठे हैं? मूल घर परम धाम में, वहीं पर इश्क आना। यहाँ पर भी वो स्थिति जब यहाँ आ जाएगी कि घर में बैठे हैं तो भी धनी के लाड में मगन है, काम कर रहे हैं तो भी धनी के इश्क में ही मगन है, तो ऐसा हो जाएगा कि पैदर पे पीते चले जाएंगे। तो क्या लिखा है? सो खोल दिया हक्के मेहर कर। ये जो द्वार था बंद इश्क का, वो धनी ने मेहर करके इस ब्रह्मांड में अब खोल दिया है। किससे? तारतम वाणी के द्वारा, जागृत बुद्ध के द्वारा। गंज खोलसी इश्क का मोहर होती जिन पर, लेसी अछूत प्याले मोमिन हक्के खोली मोहर फजर। अब जो गंज का गंज मतलब क्या? बड़े बड़े खजाने भरे हुए इश्क के, और उनके ऊपर मोहर लगी हुई थी, स्टैम्प, उनको कोई खोल नहीं सकता था आज दिन तक। जितने भी वेद कतेब है सब में मोहर लगी कि भाई वो अल्लाह ताला, आप इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी आएंगे तो वो खोलेंगे। तो वो उन्होंने, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने निज बुद्धि के ज्ञान इश्क के द्वारा यहाँ पर इश्क का खजाना खोल दिया है। लेसी, और लेगा भी कौन? वो अछूत प्याले, जिन प्यालों को कभी आज तक किसी ने छुआ नहीं था। धनी के उस इश्क को मोमिन ही लेंगे, हक्के खोली मोहर फजर। राजी महाराज ने वो सील जो पैक होती है ना, सील पैक, धनी ने आके सील खोल दी और उजाला कर दिया दिन में। ए पिए प्याले मोमिन हक सुराही शराब, लाड लज्जत ले अर्श की ए मस्ती माहे आब। अब जब मोमिन प्याले पीने लगेंगे, पहले तो एक प्याला, पहले तो थोड़ा सा स्वाद आएगा। पहला प्याला कौन सा है? संसार में धनी की खोज करना। धनी का पहला, जो अभी तक में सुने ना, पहला दीदार, तो पहला प्याला धनी ने रूह को पिलाया, देवचंद्र जी को अपने स्वरूप की। पहले क्या? सिपाही धर कर आ गए। स्वाद आया, धनी है ब्रह्मांड में, कोई तो है जो मेरी संभाल करता है, और प्याला पीना है। फिर चल पड़े खोज में। खोज में चलते चलते फिर उनको ब्रज का एहसास कराया गया चितवनी के माध्यम से। फिर अपने दूसरे स्वरूप की पहचान की, भाई इस संसार में मैं ब्रज के रूप में आया था। फिर और प्याले दिए गए, जीव और आत्मा के अंदर दृढ़ता आती चली गई, जीव में भी दृढ़ता आती चली, क्योंकि सारे जो गवाहियां हैं जीव को चाहिए। आत्मा तो धनी के इश्क में मगन ही है, धनी से प्यार ही करती है, तो उसको तो ईमान और विश्वास तो किसको? जीव को चाहिए। अब फिर और प्याले दिए गए, धनी अपना ही स्वरूप लेकर, धनी परमधाम वाला स्वरूप लेकर तारतम देने आए। ये और बड़ा प्याला पिलाया, फुल पैक, कि धनी और रूह की मिलन, आत्मा और रूह का मिलन। अब जब ये मिलन हो गया, वाह धनी बड़ा अच्छा पैक पिलाया आपने। अब फिर कब आपसे मुलाकात होगी? नहीं भाई, अब मैं जहरी में नहीं मिलूंगा तुमसे, तो अब मैं तुम्हारे दिल में ही आ जाऊंगा। अच्छा ऐसा? तो कौन सा प्याला? ए पिए प्याले मोमिन हक सुराही शराब। अब धनी कहते हैं मैं तुम्हारे दिल में ही बैठ जाऊंगा, तुमको भी लेकर तुम्हारे दिल में बैठ जाऊंगा, और पूरा अरश मूल मिलावा भी लेकर बैठ जाऊंगा।
अब उसके अंदर से धनी कहते हैं कि अब तुम बैठकर लार्ज पैग पीना, एक स्मॉल, मीडियम और लार्ज पैग। बड़ा दिल की गहराइयों को तो कोई माप ही नहीं सका। अब धनी रोज हमको हक दे रहे हैं प्याले, लेकिन जब हम जाकर बैठेंगे धनी के करीब, इस वाणी और बड़ा प्याला क्या आ गया, तारतम दिया, उसके बाद और बड़ा प्याला लार्ज, ये वाणी आ गई। वाणी के बाद भी और प्याला आया, हक हम रूहों के दिल में ही आकर बैठे। अब इस वाणी से और दिल की नियामतों में मिलान कीजिए और रोज नशे में रहिए, रोज मस्त रहिए। दुनिया तो 31 दिसंबर को पीती है प्याले और 1 जनवरी को नया साल मनाती है। मोमिनों का कौन सा नया साल और मोमिनों का कौन सा पुराना साल। मोमिनों को तो नित नई राज्य महाराज नियामतें बख्शते हैं, नित नए सुख देते हैं, अपने लाड लड़ाते हैं और इस दिल से नित नई बातें उपजाते हैं। तो अब बताइए, हमारा तो नित नौतन दिन और नित धनी के पास रहने का सुख और रोज ही उनके पास रहने का, एक दिन ये प्याला पीने का नहीं है, रेगुलर लगातार। सुंदर साजी धनी के इन बातों का हम जब विचार करेंगे तो नित नया हमारे अंदर विचार, नई कोपले फूटेंगी और जब वो कोपले फूटेंगी, नए फूल, नए विचार हम आदान प्रदान करेंगे, सामने वाले को भी सुख देंगे, खुद भी लेंगे। इस वाणी के माध्यम से ए पिए प्याले मोमिन, हक सुराही शराब, लाड लज्जत ले अर्श की। कहाँ की लाड और लज्जत मिलने लगेंगे, हमें धनी के लाड देखने लग पड़ेंगे और जब धनी के लाड को महसूस करने लगेंगे तो लज्जत आने में तो कोई देर ही नहीं लगेगी। तो फिर हमारी जुबा भी कौन सी बात बोलेगी, ए मस्ती मायाब, और मस्ती भी हमें आने लग पड़ेगी। जब वो देखा ना, जब धनी का लाड आया, प्यार आया, उसका स्वाद आया तो मस्ती आएगी कि नहीं आएगी। शराबी को देख लीजिए, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं शराब से अच्छा, कि शराबी पहले 1 पैग पिया, 2 पैग पिया, 3 पैग पिया, चौथा 5वां पीते तो वो लुढ़क जाता। तो हमने कितने पैग पी लिए। पहला पैग दर्शन उन्होंने हमको सिपाही का दिया, दूसरा पैग ब्रज का आभास कराया चितवन, यदि हमने किया है तो तीसरा हमें दीदार दिया है धनी से। सतगुरु स्वरूप में राजी महाराज ने हमको वहां से यहाँ पर मिलन कराया धनी से। मिलन कराने के बाद उन्होंने हमें इस अखंड वाणी से जोड़ा है। इस अखंड वाणी के बाद अब जब रूह इन नियामतों में, इन लाड को महसूस करने लग पड़ी, इस मस्ती में रहने लग पड़ी, इस आब की, आब क्या है, ये शराब है, ये वाणी को आब कहा गया। अखंड आब है, शीतल आब है, ठंडक देने वाला आब है और अंदर ही अंदर मस्ती देने वाला आब है। तो इसको क्या है, जब इसमें मोमिन चले जाएंगे तो बस फिर डूबते ही जाएंगे, फिर बोला नहीं आएगा, फिर मस्त, बाहर दुनिया कुछ भी कहे हमें क्या लेना। सरकार एक बार सुना दे, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में। बाहर कुछ भी होता रहे, यदि हम धनी की मस्ती में मस्त हो गए तो फिर हमें कुछ और दिखाई देता नहीं। हक सुराही ले हाथ में, दे मोमिनो भर भर, सुख मस्ती देवे अपनी और बात न इन बिगड़। और धनी भी अपने हाथ में, खुद तो इश्क का स्वरूप है ही है, सुराही उनका जो सुराही, भाई सुराही से कप में डाला जाता है, हम क्या है प्याले, हम रूहों का क्या, जो हमारा पैमाना है ना बड़ा छोटा है। चाहे भाई जैसे उन्होंने और जो सुराही है वो तो भरी हुई है, अब डालना कितना है, हमारे प्याला इतना से कहीं कांच का कुप्पा टूट ना जाए। तो लेकिन धनी अपने हाथ में सुराही लेकर बैठे हैं, आ जाओ प्याले लगा लो भाई, अपने अपने प्याले, एक का भर गया, दूसरे का भर गया, झट से पी लो, तब तो फिर दो दोबारा भरे। पीने का क्या अर्थ है, उस लाड लज्जत को लेकर हम अपने दिल में महसूस कर कर धनी की राह पर जब चल निकलेंगे और उसको इस्तेमाल करना आ जाएगा और उसको पीकर हजम करना आ जाएगा। तो धनी तो बैठे हैं सुराही लेकर, लो भाई एक से दूसरा प्याला, सुख मस्ती देवे अपनी। धनी हमको एक से और अधिक मस्ती देना चाहते हैं और बात न इन बिगड़, और इसके बगैर इसके अलावा उनके पास कोई और बात ही नहीं है। सुंदर सा जी, ये जो प्रकरण आ रहा है
इस प्रकरण में जहां तक बात समझ में आती, केवल एक एक और एक ही बात है, क्या? धनी के इश्क की, लाड की, नियामतों में खो जाने की। संसार का कोई वहां काम ही नहीं, संसार की कोई बात वहां जाती ही नहीं है। जिसको धनी से जुड़ गए और धनी की ये राज समझ में आ गया, बिल्कुल मुंह बंद हो जाएगा, धनी के लाड और लज्जतों में ही मस्त होना शुरू हो जाएगी। अमल ऐसा इन मद का, अमल का क्या मतलब? स्वाद। इस मद का, ये अब मद है, मद क्या? मद आप शराब को भी कह सकते हो, मद इस शहद को भी कह सकते हो, शहद को भी तो कहते हैं मद। नशा, अच्छा नशा और किसको कहते हैं सुंदर सा जी? अब दुनिया के नशे इसके सामने सब फीके। धनी के लाड प्यार और मेहरों के नशे के सामने दुनिया के सब नशे फीके। और जब इसका अमल चढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि इसका असर दिखना शुरू हो जाता है, अर्स रूहें रही छकाएं। अच्छा, कैसे असर दिखना शुरू होता है? शराबी को तो दिख जाता है असर, भाई ये तो शराब में शराब पी के लुढ़क गया, भाई अब इसके अंदर मादा और रहा। अब रूहें कैसे लुढ़केंगी इस शराब में? रूहों के अंदर जब धनी का प्यार लाड समाना शुरू हो जाएगा, तो वो बाहर भी लाड और प्यार ही देंगे, बस फिर वो बाहर और कोई बात करेंगी। असर ये दिखना शुरू होगा अमल हमारा, कि हमारे अंदर, कहते हैं ना फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। दिल के अंदर जो बात होती है वही जुबान पर आती है, वही चेहरे पर दिखती है। तो हमारे अंदर यदि धनी का लाड प्यार इश्क अभी नहीं भरा, अभी तो महसूस होना अभी शुरू हो, और महसूस होने पर भी हम वो बांटना यदि शुरू कर रहे हैं, तो धनी कहते हैं इसको समझ में आ रही है, तो ये क्योंकि उनकी बात को, उन्होंने अपनी बात को ही तो संसार में भेजना है ना। तो वो यदि रूह ही नहीं महसूस कर रही, तो वो आगे कैसे ट्रांसफर इस चीज को करेगी? और वो फिर तब धनी कहते हैं, रूहें अमल ऐसा इन मद का, अर्स रूहें रही छकाए। छक जाएंगे, अरे धनी पेट भर गया, एक्सेस में खा लिया आज तो खाना, ये है छकना। धनी आपके लाड और प्यार से जैसे रास में रूहें छक गई। बस धनी अब नहीं हमें यहाँ रहना इस खेल में, इतना आपने रामते खेल खेल के रूहें छक गई। अंतर ध्यान की लीला के बाद इतना छक गई कि धनी को उन्हें बिठाने की कोई जगह नहीं थी, तो कहते हैं आपने पसीने भरे कपड़ों से धनी के लिए सिंहासन बनाया और उस पर बिठा दिया। पसीने से क्या मतलब है? योग माया के अंदर तो क्या पसीना, कि कहने का अर्थ है कि इतना चूर हो गए धनी के इश्क में हम, वहां पर रास में रामते खेलते खेलते धनी की कि भीग गए कपड़े हमारे उनके इश्क में, और उसका हमने सिंहासन बनाया जिसके ऊपर धनी को हमने बिठाया। और फिर धनी को क्या कहा? धनी बस अब हमें ये खेल अच्छा नहीं लगता, कि हमें अब उस घर में ले चलो। ये तो रास की बात थी, सेम यही बात रूहें यहाँ छक जाए धनी के लाड प्यार, मेहरों में भीग जाए। एक लहर आई, हल्का सा छींटा दे गई आपको धनी की मेहर, दो लहर आई, थोड़े से पैर गीले कर गई, तीन लहर आई, चार लहर आई, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। देखिए सुंदर सा, जब उसका लहर का आनंद आता है, समुद्र के किनारे जो रहते हैं सुंदर साथ जी, उनको ज्यादा इस चीज का एहसास होगा, और या जो समुद्र के पास गए होंगे। अब देखिए जब भीगना शुरू करती है रूह, तो और करीब लहरों के पास पास चली जाती है, जाते 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 उन लहरों में रूह समा जाती है, सागर में समा जाती है। तो वो समाने वाली बात है, अमल ऐसा इन मद का, अर्श रूहें रही छकाए, छाके ऐसी नींद सुपन में, जानो अर्श में दिए जगाए। इतना छक जाएंगी इस स्वप्ने में कि रूहें कहेंगी, ऐसा लगेगा कि अरे धनी हम तो घर में ही बैठे हो, हम तो कहीं न आए न गए, तब कहना शुरू कर देंगे आए न गए। संसार दिखना बंद हो जाएगा, संसार के दुख सुख लगने बंद हो जाएंगे, धनी के इश्क में ही रहना और इश्क ही खाना, इश्क ही पीना, धनी की नियामतों में ही खो जाना, इसको कहता है छक जाना। पहले एक ए हक के दिल में रूहों लाड कराऊं निस्बत, बेशुमार बातें हक दिल में सब इश्क वास्ते मोह।
पहले से ही दिल में, धनी के तो दिल में कदीम से चला आता था कि रूहों को मैं रात दिन लाड लड़ाऊं। तो सुंदर सा जी जैसे लाड लड़ाना, परम धाम में तो धनी लाड लड़ाया ही करते थे। तभी सरकार भी कहा करते थे कि ये जो खेल है मेहर का खेल है। किस वास्ते कहा करते थे? जब रूहों को धनी के लाडों की समझ में आ जाती, इस खेल में भी इन दुख में ये दुख सुख का स्वाद दे। सुख का स्वाद कैसे? ये खेल भी हमें धनी के इन लाडों को, इस खेल में जब धनी की लाड और मेहरें समझ में आने लग पड़ेगी, तब हम कहेंगे कि धनी वाह क्या लाड लड़ाया आपने। तो धनी के दिल में तो सदा ही यही बात रहती है कि रोज नित नए लाड लड़ाऊं। तो उसमें उन्होंने हमें ये एक नया लाड लड़ाया कि अक्षर ब्रह्म के इस खेल में आकर मैं इनको अपनी साहिबी और रूहों को रूहों का साहिबी का भी ज्ञान कराऊं। तो ये लाड भी धनी ने हमें एक नया लाड करके दिखाया। अब जो इस लाड को जान जाती, समझ जाती, वो बस इसमें मस्त रहना। बेशुमार बातें, एक नहीं, ये तो हमने लिख दी, धनी ने वाणी में द्वारा लिखवा दी। भाई जोश हुक्म इलम मेहर, कहते हैं बेशुमार बातें, शुमार ही नहीं, ये तो शुमार में एक बांध के एक लिमिट में कंट्रोल में बत गई है। सब इश्क वास्ते मोमिन, मोमिनों के वास्ते ही ये धनी का इश्क है, ये लाड है। ये इलम भी आया तो धनी का हमारे ऊपर इश्क है। हमें इन ज्ञान और विज्ञान की बातों से रूबरू कराना भी धनी का इश्क है। एक खेल किया वास्ते इश्क। आ गई बात कि ये खेल जो धनी ने किया इश्क के वास्ते किया, और पहचान भी जो हमको दी है धनी ने इश्क के वास्ते दी है। जुदे किए इश्क वास्ते, और हमको जो परम धाम में बैठे बैठे जुदा भी कर दिया है, तो उसमें भी धनी हमको जुदा अगर कर